हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो आर सम फिगर्स। नीचे कुछ फिगर्स दी गई हैं। विच फ्रैक्शन शोज स्टार, कौन सी फ्रैक्शन जो है स्टार्स को शो करती है। तो पहले यहाँ पर हम इन फिगर्स को काउंट कर लेते हैं। तो कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल फिगर्स हैं 14। अब इनमें स्टार्स कितने हैं 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर 5 जो हैं स्टार्स हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्रैक्शन है 6/14, तो गलत है क्योंकि स्टार 5 हैं। 7/13, तो ये भी गलत है क्योंकि टोटल फिगर्स हैं 14 और स्टार्स हैं 5, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट 5/13, तो ये भी गलत है क्योंकि 5 स्टार्स हैं बट टोटल फिगर्स हैं 14। तो नेक्स्ट है 5/14। इट मीन्स आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है What will be numeral for 78,49,316। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर है 78,49,316। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कंप्लीट द पैटर्न। यहाँ पर आपको पैटर्न कंप्लीट करना है। तो पहले यहाँ पर देख लेंगे 1 3 6 10, उसके बाद है 28। तो यहाँ पर 1 में और 3 में कितना डिफरेंस है 2, यानी कि 1 में प्लस हुए हैं 2 तो 3 हो गया। अब यहाँ पर 6 है यानी कि 3 में 3 प्लस किए गए हैं तो यहाँ पर हो गए 6। अब 6 में 4 प्लस हुए हैं तभी यहाँ पर 10 हुआ है। तो अब इसी तरीके से इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। तो 10 में आपको 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 15 आएगा यहाँ पर। फिर 15 में आपको कितने प्लस करने हैं, एक बढ़ जाएगा तो कितने हो जाएंगे 6 प्लस करेंगे तो कितना होना चाहिए यहाँ पर 21। अब यहाँ पर 21 में 7 प्लस करेंगे तो कितना आता है यहाँ पर 28, इसीलिए यहाँ पर 28 दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन में 14 18 तो गलत है। 15 22 तो ये गलत है, 22 नहीं आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 16 23 तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है 15 21 तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फाइंड आउट द एरिया ऑफ गिवन फिगर। यहाँ पर इस दी गई फिगर के आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। तो यहाँ पर जब इनके स्क्वायर बनाएंगे तो कितने बन जाएंगे 6 बन जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है 70 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर कितना होगा ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। नेक्स्ट है हाउ मैनी 1/3 विल मेक कंप्लीट 1। कितने 1/3 मिलकर एक 1 कंप्लीट करते हैं यानी कि एक बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे 1/3 को यानी कि 1/3 को आप 3 बार जो है प्लस कर लेंगे तो पूरा 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है 2 3 4 1। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स 3 1/3 विल मेक कंप्लीट 1। नाउ क्वेश्चन इज विच वन ऑफ दीज विल बी फैक्टर ऑफ 28। इनमें से कौन से जो है 28 के फैक्टर होंगे। तो ऑप्शन है 6 4 7 4 7 2 8 4। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 7 4। इट मीन्स 7 4 आर 28। तो 7 और 4 जो है 28 के फैक्टर हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन इज ड्रॉ अ फिगर दैट शोज रोटेशनल सिमेट्री। यहाँ पर आपको एक ऐसी फिगर ड्रॉ करनी है जो कि रोटेशनल यानी कि घुमावदार, घूमने वाली सिमेट्री दिखाए, यानी कि घूमने पर वो समान हो। तो यहाँ पर आप इस तरीके से, जैसे कि ये फिगर है, यदि आप इसे रोटेट करेंगे इस तरीके से तो ये सेम ही रहेगी। इट मीन्स इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप इसी तरीके से यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री का एक फिगर बनाएंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट दिस मैजिक स्क्वायर वेयर ईच साइड शुड एड टू फॉर्म 25। यहाँ पर जो है आपको मैजिक स्क्वायर जो है कंप्लीट करना है। ये दिया गया है, इसे आप कंप्लीट करेंगे। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ईच साइड यानी कि हॉरिजेंटली भी और वर्टिकली भी इसे प्लस करने पर 25 आना चाहिए। तो आप इस तरीके से इसे फिल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर 10 4 11 कितने हो गए 25। 3 16 6 प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे 25। उसके बाद 12 5 और 8 कितने होंगे 25। अब ऐसे ही 11 और 6 और 8 को हम प्लस कर लेंगे, कितने हो जाएंगे 25। 16 और 4 20, 20 और 5 25। ऐसे ही नेक्स्ट है 10 और 12 22 एंड प्लस 3 कितने हो जाएगा, कितने हो जाएंगे 25। तो इस तरीके से आप इसे फिल कर लेंगे। अब नेक्स्ट है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पर असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में आपको इन नंबर्स को अरेंज करना है। नंबर्स हैं 54,986, 58,946, 64,892, 98,423 एंड 89,486। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, असेंडिंग जब हम
असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 54,986, उसके बाद लिखेंगे उससे बड़ी संख्या 58,946, देन उससे बड़ी लिखेंगे 64,892, फिर इससे बड़ी 89,486 और लास्ट में लिखते हैं सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी संख्या है यहाँ पर 98,423। तो इस तरीके से आप इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर द एंगल ऑफ गिवन फिगर। यहाँ पर ये फिगर दी गई है, यहाँ पर आपको मापना है कि ये कितने डिग्री का है। तो इसके लिए आप प्रोटेक्टर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और इसे माप कर यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट है फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8। आपको 4 और 8 के यहाँ पर कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे 4 के मल्टीपल्स कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए आप 4 का टेबल लिख देंगे, जैसे कि 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। तो आप इस तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, इसके बहुत सारे आगे भी मल्टीपल्स होते हैं। अब देखेंगे 8 के मल्टीपल्स के लिए आप 8 का जो है इसी तरीके से टेबल लिख लेंगे। अब हमें बताना है कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8। तो इसमें कॉमन क्या है, 8 है। उसके बाद देखेंगे 16 8 में भी है और 4 में भी है, तो 16 इसका कॉमन मल्टीपल है। उसके बाद 24 है, दोनों में 24 है। देन उसके बाद 32 है, तो यहाँ पर 32 है और इसमें भी 32 है। उसके बाद 40 है, आप जो है आगे भी लिख सकते हैं, 4 में भी 4 10 जार 40 होते हैं, तो 40 भी इसका कॉमन मल्टीपल है। तो आप इस तरीके से इसके मल्टीपल्स यहाँ पर जो कि कॉमन है लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द शेप ऑफ अ ब्रिक। एक ब्रिक जो है, ब्रिक कहते हैं ईंट को, एक ईंट की यानी कि ब्रिक की शेप कैसी होती है, क्यूब और क्यूबॉइड। तो कैसी होती है, क्यूबॉइड होती है। स्टेट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पर आपको सही और गलत बताने हैं। फर्स्ट है टमेटो इज अ पैलिंड्रोम। टमेटो जो वर्ड है ये एक पैलिंड्रोम है। तो पैलिंड्रोम किसे कहते हैं, ऐसा वर्ड जो बोलने में पढ़ने में यदि हम उसे स्टार्टिंग से बोलते हैं तो सेम हो, और यदि हम उसे उल्टा यानी कि पीछे की तरफ से पढ़ते हैं तब भी वो सेम हो, उसे कहते हैं पैलिंड्रोम। अब यहाँ पर टमेटो देखेंगे TOMATO, तो यहाँ पर T से स्टार्ट है, O से एंडिंग है, तो हम इसे O से पढ़ेंगे तो डिफरेंट होगा, तो इसीलिए ये गलत है। तो यहाँ पर हम फॉल्स लिखेंगे, जैसे कि MOM मॉम। तो यहाँ पर हम यदि इधर से पढ़ते हैं तब भी सेम है, इधर से पढ़ते हैं तब भी सेम है। तो ये वर्ड क्या है, ये एक पैलिंड्रोम वर्ड है। अब नेक्स्ट है एक्यूट एंगल इज स्मॉलर देन ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल से छोटा होता है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। नेक्स्ट है एरिया इज कैलकुलेटेड एज स्क्वायर यूनिट। एरिया को स्क्वायर यूनिट के रूप में कैलकुलेट किया जाता है, तो ये भी सही है, यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। नाउ मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। फर्स्ट है यहाँ पर इसके 4 पार्ट हैं, 1 शेडेड है, इट मीन्स 1/4। तो यहाँ पर फ्रैक्शन का रूप क्या होगा, 1/4, तो इसके साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर 3 पार्ट है, 1 शेडेड है, तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/3, तो इसके साथ मैच करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कितने पार्ट है, इसके 6 हैं, 1 शेडेड है, तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/6, तो इसे इसके साथ मैच कर देंगे। अब यहाँ पर है ड्रॉ द फिगर आफ्टर रोटेशन। यहाँ पर जो है रोटेशन के बाद यानी कि घुमाने के बाद फिगर को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर फिगर दी गई है, ये ट्राइंगल है। अब इसको 1/3 यानी कि 1/3 टर्न करने के बाद ये कैसी दिखाई देगी, वैसी फिगर आपको ड्रॉ करनी है। तो जब हम ट्राइंगल को 1/3 टर्न करेंगे तो ये जो फिगर है वो इस तरीके से दिखाई देगी, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब नेक्स्ट फिगर है, इसे 1/4 टर्न करना है, तो 1/4 टर्न करने पर ये फिगर सेम ही दिखाई देगी, तो आप इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। नाउ ड्रॉ द एंगल्स, आपको यहाँ पर एंगल्स ड्रॉ करने हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल, तो इसके लिए आप प्रोटेक्टर लेंगे और प्रोटेक्टर की सहायता से 45 डिग्री का एंगल इस तरीके से बना लेंगे। अब नेक्स्ट है 70 डिग्री, तो इसे भी आप प्रोटेक्टर की मदद से 70 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएंगे। नाउ कंप्लीट द पैटर्न इन गिवन फिगर टू मेक इट कंप्लीट। यहाँ पर दी गई फिगर को कंप्लीट करने के लिए इस पैटर्न को कंप्लीट करिए। तो यहाँ पर ये फिगर है, 2 यहाँ पर पत्तियां हैं ये, तो इसी तरीके से आप 2 नीचे की तरफ बना देंगे और ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट जो है ये शेडेड है यानी कि फिल किया हुआ है इसका पार्ट, तो एक आप इसे छोड़ देंगे फिर भर देंगे, दूसरा फिर एक छोड़ देंगे फिर भर देंगे, फिर छोड़ देंगे फिर भर देंगे और फिर छोड़ देंगे। तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पर पैटर्न बना देंगे। तो आप कोई भी पैटर्न यहाँ पर यूज करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज द डायमेंशन ऑफ अ फील्ड आर गिवन। यहाँ पर इस फील्ड का डायमेंशन दिया गया है, तो आपको जो है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट 60 रुपीज पर मीटर।
यहाँ पर इसकी डायमेंशन को देखते हुए इसकी फेंसिंग के लिए 60 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट बतानी है, फेंसिंग की कॉस्ट बतानी है। तो सबसे पहले हम इसका पेरीमीटर देखेंगे कि इसका पेरीमीटर कितना होगा। तो पेरीमीटर के लिए यहाँ पर इसकी ब्रेथ कितनी है 40, तो 40 इधर है, यहाँ पर 60 है और यहाँ पर 40 है, तो कितने हो गए 60 और 40 100, तो 100 इधर हो गई और 40 इधर हो गई 80। तो आप इस तरीके से लिख लेंगे पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर L प्लस बी का मीनिंग है लेंथ प्लस ब्रेथ। तो उसके बाद लिखेंगे 2 इंटू 100 प्लस 40, यानी कि 100 और ये हो गई 40 और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 इंटू 140 इक्वल टू 280 मीटर। तो इसका जो पैरामीटर है वो कितना है 280 मीटर है। अब हमें कॉस्ट बतानी है फेंसिंग की 60 रुपीज़ पर मीटर के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए आप क्या करेंगे 280 मीटर इसका पैरामीटर है। तो यहाँ पर अभी एक बाउंड्री और है जिस पर फेंसिंग करनी है, तो यहाँ पर भी ये बाउंड्री है, इसकी भी फेंसिंग करनी है। तो इसकी जो है यहाँ भी 40 होगी, जब इधर 40 है तो इधर भी 40 होगी, तो इसे हम इसी में प्लस कर लेंगे। तो 280 प्लस 40 कितना हो गया 320 मीटर। तो अब इसका पैरामीटर कितना हो गया 320 मीटर। अब हमें कॉस्ट बतानी है, तो इसके लिए क्या करेंगे 60 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से फेंसिंग की कॉस्ट है। तो यहाँ पर कितने मीटर हो गया इसका पैरामीटर 320 मीटर। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 60 से। 320 इंटू 60 इक्वल टू, तो इसकी कॉस्ट हो गई 19,200। अब नेक्स्ट है ऑल्सो फाइंड आउट प्लोइंग फील्ड एट 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है इसका प्लोइंग यानी कि जोतने का जो खर्चा है, खेत को जोतने के लिए 10 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसका आपको बताना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया जो है यहाँ पर 60 प्लस 40 कितना हो गया 100। अब यहाँ पर कितना हो गया 40, तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू 40 इक्वल 4000 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हो गया 4000 मीटर स्क्वायर। अब इसकी कॉस्ट हमें बतानी है, तो इसके लिए हम 4000 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है 40,000। इट मीन्स इसका जो कॉस्ट होगी प्लोइंग फील्ड को जोतने की वो होगी 40,000। नेक्स्ट है शीतल हैज डिवाइडेड हर डे इनटू वेरियस फ्रैक्शंस। शीतल ने अपने दिन को कई फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे स्टडी के लिए 1/4 पार्ट ऑफ डे, प्ले यानी कि खेलने के लिए 1/8 पार्ट ऑफ डे, एंड स्लीप सोने के लिए 1/3 पार्ट ऑफ द डे। तो यहाँ पर 1/4 पार्ट बताना है स्टडी में, तो इसमें कितने आवर्स होंगे। तो इसके लिए आप इस तरीके से कर लेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 24। तो 4 6 24, तो कितने आवर्स हो गए 6 आवर्स। तो 1/8 पार्ट ऑफ द डे, तो इसमें कितने आवर्स होंगे 3 आवर्स। 8 3 24, इट मीन्स यहाँ पर हो गए 3 आवर्स। खेलने के लिए वो 3 आवर्स यूज करती है। स्लीप तो 1/3 पार्ट, तो इसके लिए 3 8 24, तो इसके लिए 8 आवर्स यानी कि वो 8 घंटे सोती है। नाउ क्वेश्चन इज फॉर हाउ मेनी आवर्स डज सी स्टडी, वह कितने घंटे जो है पढ़ती है। तो कितने घंटे पढ़ती है 6 आवर्स, तो आंसर क्या होगा 6 आवर्स। नेक्स्ट है हाउ मेनी आवर्स रिमेन फॉर अदर एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज के लिए कितने घंटे बच जाते हैं। तो वो कितने घंटे ये सब कार्य करती है 6 और 3 9 और 8 17, तो उसके पास बाकी आवर्स बचते हैं 7, यानी कि 7 आवर्स लेफ्ट। तो इस तरीके से आप अपनी इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.